जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला, है ना। आज का पेज जो होगा ये टेस्ट होगा किसका, जो कोशिका हम लोगों ने पढ़ लिया है उस कोशिका का आज टेस्ट लगाना है ना। कोशिका का आज टेस्ट लगाना है। चलिए आप लोग रेडी हैं। अब हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन, आज का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है ना। आज का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक। पहला क्वेश्चन आपका क्या रहा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ये तो आसान सबका बनना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन सबका बन जाना चाहिए, सबका बन जाना चाहिए कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है ना। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, फटाफट बताइए था, है ना। कोई बात नहीं, अभी लेट नहीं हुए हैं, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है ना। चलिए इस वाले क्वेश्चन क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर सबका सही होना चाहिए। ये सबका क्वेश्चन सही होना चाहिए क्योंकि चैप्टर का नाम ही यहां पर है। यहाँ चैप्टर का जो नाम था वही यहाँ पे आंसर आएगा, आएगा ना कि ना आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सबका सही होना चाहिए वाला, है ना। सबका सही होना चाहिए। देखिए गलती कौन देता है, हम सही नहीं, इस बार गलती खोजेंगे खाली कि गलतियां कौन कर रहा है, कौन गलत आंसर दे रहा है, बस वही देखेंगे हम, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक कोई भी गलती नहीं मिला है, क्या बात है, मजा आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। चलिए सबके सब सही, कोई गलत पकड़ा जाओ एक भी तो पक्का मुर्गा बनाएंगे आज हम, है ना। चलिए ठीक, वेरी गुड। क्या हमारा हो गया, ये गया कोशिका, क्या हो जाएगा, कोशिका। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आता है इसका आंसर हमारा ए हो गया। हमको पता था पहले से ही क्या होता है, कोशिका को मिलाते हैं तब बनता है ऊतक, ऊतक को मिलाते हैं तो बनता है हमारा ऑर्गन, इसको हिंदी में बोलते हैं अंग, है ना। वो वाला पार्ट हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहा ये वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिकांग आपको ऑर्गेनल्स पढ़ाए थे ना आपको, है ना। ये सब जो क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, इसमें से कौन ऐसे अंगक हैं, यानी कौन से ऐसे हमारे जो है कोशिकांग हैं जो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, है ना। ये भी सबका सही होना चाहिए, ये भी सबका सही होगा, सबका सही होगा, है ना। ये क्वेश्चन भी आपका सबका सही होना चाहिए। क्या होगा भाई, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं शॉर्ट में ईआर कहते हैं ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर कहा जाता है शॉर्ट में इसको, है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, है ना, पावर हाउस हमारा हो गया। ये राइबोसोम्स, है ना, ये भी तो पढ़ लिए होंगे। कौन सा हमारा हो गया, है ना। कौन सा है जो सिर्फ किस में पाया जाता है, हमारा पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है ना। क्या होगा जी, वाह गजब, वेरी गुड, वेरी गुड। आदित्य कुमार सिंह, क्या गजब, राइबोसोम्स, है ना। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। इतना हमको बताइए, क्या क्लोरोप्लास्ट हम लोग में होता है। हम लोग एनिमल में आते हैं ना जी, है ना, हम लोग भी जंतु कोशिका में आते हैं, तो क्या हम लोग के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर होने लगता क्लोरोप्लास्ट तो हम लोग भी अपना भोजन खुद से बनाते ना, अपना भोजन हम लोग खुद से बनाते कि नहीं बनाते, है ना। क्या बात है, सब क्लोरोप्लास्ट में इसमें मार रहे हैं कि सर राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। यहाँ क्या कर रहा है कि सिर्फ वो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाएगा, बाकी और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा जी, है ना, है ना। क्लियर है, क्या हमारा हो गया, यह पादप कोशिका में सिर्फ पाया जाएगा, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। ये आप देखो ना, तो आपका सिर्फ क्या है, क्लोरोप्लास्ट ना, जिसको हम प्लास्टिक में पढ़ाए थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, है ना। ये तीनों के तीनों हमारा क्या, ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर के लिए, क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर के लिए, क्लोरोप्लास्ट हमारा हरा रंग के लिए। क्या हम लोग का हरा रंग दिखता है स्किन, नहीं ना। तो फिर तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा, ए नंबर, कि भाई ए नंबर ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट किसके लिए, आपके लिए सिर्फ पादप के लिए, किसके लिए, सिर्फ पादप के लिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ठीक। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा, कोशिका का जीवित अंश प्रोटोप्लाज्म कहलाता है।
कोशिका का जीवितांश जीव द्रव्य कहलाता है क्या? इसमें से यह किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव से, केवल केंद्रक द्रव से, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। इसमें से बताइए फटाफट क्या है ना? ये प्रोटोप्लाज्म में आपको पढ़ाया गया था, प्रोटोप्लाज्म में आपको पढ़ाया गया था। फर्स्ट जो आपका पढ़ाया गया था लास्ट, यानी कि आपका फर्स्ट डे में पढ़ाए थे, उसका लास्ट टॉपिक यही पर था, है ना? फर्स्ट क्लास का लास्ट टॉपिक यही पर इसी पे था। बताइए इसमें कौन सा होगा? इसमें बताइए कौन सा होगा हमारा? 3 का कोशिका का जीवित अंश, जो ये जीव द्रव है यानी कि प्रोटोप्लाज्म है, यह प्रोटोप्लाज्म किससे बना होता है? कोशिका द्रव से, केंद्रक द्रव से, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से। यह किससे बना होगा? प्रोटोप्लाज्म हमारा, प्रोटोप्लाज्म हमारा किससे बना होगा, है ना? क्लियर है? रूटिंग नहीं पता है तो रूटिंग आप एक बार रूटिंग का एक बार वीडियो बना के हम दे दिए हैं, वीडियो उसको देख लीजिए, वीडियो आपको पता चल जाएगा कब कौन सी क्लास चलती है हमारी, ठीक है? इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ये डी नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर की कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर के हमारा कौन बना है? प्रोटोप्लाज्म बना है। कौन बना है हमारा? प्रोटोप्लाज्म बना हुआ है, प्रोटोप्लाज्म बना हुआ है ना? ठीक है, तो आंसर नंबर क्या आ गया? डी नंबर। जो भी आंसर डी कर रहे हैं, है ना, जो आंसर डी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। डी 4 क्या हो गया? डाकू। चलिए हम लोग को भी डकैती करना है, एग्जाम में जाकर के सब हड़प लेना है, अपने नंबर ले लेना है कि भाई लूट लेना है नंबर, बस क्या आ जाए सर इस वाले का, इस चैप्टर से आ जाए बस, क्वेश्चन तो आ जाए बस, दिख जाए तो फटाफट लपेट लेना, जितना नंबर मिलेगा सब के सब को एकदम डकैती कर लेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता? मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट। ये बताओ भाई फटाफट, तो इसका कैसा होगा, कौन सा आंसर होगा इस वाले का? क्या होगा, है ना? डी सी हो गया, तो ए भी बचा हुआ, ए भी मार दीजिए। हाँ, ए भी दिख गया, वेरी गुड। चलिए, ये हुई ना बात कि सर किसी का ना किसी तो सही होवे करेगा ना, ABCD। इतना जान लीजिए, ये जो हमारा एक पार्ट आएगा ना RBC, है ना, RBC, ये RBC में रेड ब्लड कॉर्पस जो आता है हमारा, इसमें हमारा नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता? तो भाई न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों? और इसका शकल जो होता कुछ इस तरह का होता, लंबा सा, है ना? तो ये हमारा इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या हम हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को फील कर सके, है ना? ज्यादा ज्यादा इसमें हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को फील कर सके, उसके लिए क्या होता है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें न्यूक्लियस को नहीं लगाते हैं। तो क्या हो गया? लाल रक्त कोशिका, है ना, रेड ब्लड सेल्स हमारा ये हो गया लाल रक्त कोशिका। इसमें हमारा क्या नहीं होता? तो न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता है ना? इसका मतलब ये नहीं कि उसको बोल देगा प्रोकैरियोटिक, सर प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? यानी किसको आत्मघाती बैग कहा जाता है हमारा? किसको आत्मघाती बैग कहा जाता है ना? ठीक है, चलिए, है ना? हाँ जी, काजल कुमारी, RBC, चलिए आपका सही था, है ना? अंकिता सिंह, आज आपका भी सही है। PDF आपको तो मिला होगा ना, PDF आपको शायद साइंस का आज शायद अपलोड हो गया होगा, 2 अपलोड हो गया होगा, मात्रक का और हमारा SI यूनिट, और ये वाला दूसरा पढ़ाया था कौन सा, करंट चैप्टर, इन दोनों का आपको PDF मिल गया होगा शायद, आप जाके चेक करना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, है ना? मैंने बताया था कोई इशू था, सॉल्व हो रहा है, आपको मिल जा रहा है तुरंत। ये क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? ये तो भाई आसान सा क्वेश्चन है, ये तो भाई आसान सा क्वेश्चन है। MD कादिर मंसूर, कहाँ आप देख रहे हैं, है ना? राइबोसोम्स में कर रहे हैं, राइबोसोम्स हमारा कि लाइसोसोम क्या होता है हमारा? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है ना? ये सब हमको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, ये पहले पढ़ा चुके हैं ना, है ना? चलिए
ठीक है, चलिए हमारा क्या हो गया, लाइसोसोम, क्या हमारा हो गया, लाइसोसोम ए नंबर, लाइसोसोम्स ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसको पावर प्लांट भी कहा जाता है, पावर प्लांट कहा जाता है ना, किसको पावर प्लांट कहा जाता है, गोल्जी का बॉडी से माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम्स को या लाइसोसोम्स को, पावर प्लांट किसे कहते हैं, हमारा पावर प्लांट किसे कहते हैं, बताए फटाफट, है ना, है ना, पावर प्लांट किसे कहते हैं, पावर प्लांट किसे कहते हैं, फटाफट बताइए, पावर प्लांट किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहा, क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट बताइए क्या होगा, पावर प्लांट को क्या दिख रहा है ना क्वेश्चन भाई, हाँ ये वाला बताइए, 6 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, कमेंट सबका दिख रहा है, सबका कमेंट दिख रहा है हमको, है ना, कमेंट सबका दिख रहा है, सबका मिल जाएगा पीडीएफ, को चिंता मत करिए, है ना। चलिए फटाफट बताइए इस वाले का आंसर क्या होगा, आंसर, क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए, आंसर क्या होगा, है ना, आंसर क्या होगा इसमें, किसके कोशिका को पावर, कोशिका का पावर प्लांट यानी पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहेंगे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहेंगे, वीडियो रुक, है ना, वो नेटवर्क इशू आता है कभी कभी बीच बीच में, है ना, वाईफाई का नेटवर्क थोड़ा हिल जाता है तो प्रॉब्लम, वो तो हमारे हाथ में तो है नहीं बाबू, क्या कर सकते उसमें हम। चलिए अब बताइए क्या होगा, 6 का, कोशिका का पावर प्लांट यानी कि किसको कहेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रिया को, किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये लाइसोसोम्स को पढ़ लिया, हमारा क्या था, ये सुसाइडल बैग था, क्या था, सुसाइडल बैग था, तो यहां हमारा ये आंसर नंबर बी हो गया, ये तो डायरेक्ट आंसर है ना, ठीक, ये डायरेक्ट आंसर आपका है यहाँ पे। अब आप दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, कोशिका का शक्ति स्रोत किसको कहते हैं, शक्ति स्रोत किसको कहेंगे, है ना, शक्ति स्रोत किसको कहेंगे, बताइए तो कौन सा को, फटाफट बताइए तो, शक्ति स्रोत किसको कहेंगे, बताइए इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का, 7 का, है ना, 7 का क्या हो जाएगा, शक्ति स्रोत है भाई, ये भी हमारा पावर से बात कर रहा है, ये भी हमारा किसी का बात कर रहा है, पावर से, बस बोलने का तरीका चेंज कर दिया, क्वेश्चन वही है पावर हाउस, क्वेश्चन वही है पावर हाउस को, तो उसी को कहते हैं शक्ति स्रोत, यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया, यानी कि आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ क्या कर दिया, वो थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को, क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि भाई पावर प्लांट का हमारा क्या, पावर हाउस किसे कहेंगे, हमारा पावर हाउस किसे कहेंगे। और वीडियो क्लियर है ना, हाँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, किसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ये वाला भी क्वेश्चन आपको बताए थे, ये वाला बात भी आपको हम बता चुके हैं, तो फटाफट बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा, हमारा क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसमें कौन में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता, ये बताना आपको, फटाफट बताइए क्या होगा, है ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये वाला पढ़ाया था आपको, ठीक है। 8 का क्या कर रहे हैं, मांसपेशी कोशिका में, कुछ लोग कर रहे हैं यकृत कोशिका में, वाह वाह गजब, इसको मैंने व्हाइट ब्लड सेल्स में, चलिए, है ना, श्वेत रक्त कोशिका, यहां हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, वहां आपको बताए थे आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, आरबीसी में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया, आपको नहीं बताए थे, एक प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, दूसरा हमारा एक आरबीसी जो हमारा है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसलिए आपको बताए थे, गलती से आप लोग इसको ये मत कर दीजिएगा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है ना, आपको ये पढ़ा दिया गया, मैंने पढ़ाया आपको, है ना, आप पढ़ते टाइम अगर कमेंट छोड़ करके अगर ध्यान देते तो सब के सब क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ना, एक भी ऐसा नहीं है जो बाहर, और सब के सब पूछे हुए क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जामों में पूछा जा चुका है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जो पढ़ा है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, उसको अगर नहीं बना पाइएगा आप लोग तो सिंपल ही है कि आपको और भी मेहनत करना पड़ेगा, है ना। चलिए निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है, नियंत्रक केंद्र यानी कि पूरा का सबका कमांड अपने हाथ में रखा हो, नियंत्रण रखा हो, वह नियंत्रक केंद्र कौन सा है, नियंत्रक केंद्र कौन सा है ये बताना आपको, फटाफट बताइए इसमें क्या होगा, है ना, अंचला, नाजिया, काजल, सोनी, मौसम, तब्बू,
गोल्डी, है ना, फटाफट बताइए क्या होगा, ज्योतिष। इस वाले का आंसर बताइए, इस वाले का, है ना। निम्नलिखित में से किसका में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है, नियंत्रक केंद्र कौन सा है, यानी कि सारा का सारा कमांड अपने हाथ में रखा हुआ हो वह कौन सा होगा, नियंत्रक केंद्र कौन सा होगा भाई। केंद्रक प्लाज्मा, ये तो प्लाज्मा होने से रहा नहीं। लाइसोसोम्स, ये तो सुशल बैग है। क्रोमोसोम्स, ये भी नहीं होगा, है ना। बचा कौन है तो केंद्रक, बचा कौन सा, केंद्रक। क्या बचा हमारा, केंद्रक। ये इलिमिनेट भी कर सकते हैं आप ना, अगर आपको याद नहीं है, कंफर्म नहीं हो, तो आप इलिमिनेट करके भी चेक कर सकते हो कि ये कौन सा हो सकता है इस पे, है ना। दूसरा आते हैं, दूसरा पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा कि डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से, उसे क्या कहते हैं। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से संबंध है उसे क्या कहते हैं। गैर एल्ब्यूमिन, हिस्टोन, गैर हिस्टोन, एल्ब्यूमिन, है ना। इसमें से कौन सा होगा हमारा 10 का साफ कर रहा है कि डीएनए का संबंध किससे है, डीएनए का संबंध किससे है ना। ये वाला भी आपको पढ़ाया गया था, डीएनए जब उस टाइम पढ़ाए थे वहां आपको बताए थे सिंपल क्या था, ये हमारा कौन सा था भाई, तो हिस्टोन था। क्या था हमारा, हिस्टोन। क्या था हमारा, हिस्टोन। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, हिस्टोन। वेरी गुड, जो 10 का बी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, 10 का बी कर रहे हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है ना। किस में करना, किस एक कोशिकीय कोशिकांग, एक कोशिकीय कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल्स समूह में डीएनए होता है। सूत्रकणिका, केंद्रक, हरित लवक। सूत्रकणिका, गोल्जी काय, केंद्रक। सूत्रकणिका, जीव द्रव्य कला मतलब मेम्ब्रेन, केंद्रक। हरित लवक, केंद्रक, राइबोसोम। इस वाले क्वेश्चन बताइए क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, है ना। इसमें क्या होगा, निम्नलिखित में किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है ना। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। इसमें क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तुम्हारा हो जाएगा ये जो सूत्रकणिका, केंद्रक, हरित लवक। हाँ जी, ये बात, ये सही है बिल्कुल। इसमें से तीनों के तीनों ऑप्शन सही, तीनों में पाया जाता है हमारा। तीनों एक कोशिकीय कोशिकांग समूह है जिसमें कौन पाया जाएगा हमारा, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आपको बता दिया है ना। नितेश सिंह, क्या हो गया आपको, क्या पूछ रहे हैं आप, है ना। ये आपको सेल चैप्टर पूरा पढ़ा दिया गया है ना। कोशिका 2 क्लास पूरा करा, आज तीसरा दिन है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। डीएनए की पॉलीन्यूक्लिक, है ना, पॉलीन्यूक्लिक ऑटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। डीएनए की पॉलीन्यूक्लिक, है ना, पॉलीन्यूक्लिक ऑटाइड श्रृंखला में क्या अंदर में समाहित होता है। तो एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबो शर्करा और फास्फेट। एक नाइट्रोजनी क्षारक, राइबोसोम शर्करा और फास्फेट समूह। ये वाला भी आपको पढ़ाए हैं ना, ये वाला पार्ट भी आप ध्यान से दिए होंगे तो उसमें पढ़ाए होंगे हम, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 12। इस वाले क्वेश्चन क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन क्या हमारा हो जाएगा, है ना। इसका देखिए ऊपर में आप लोग पता है हमको, अगर बनाइएगा तुक्का ही मारिएगा, है ना। तुक्का मारने से बेहतर है मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा क्या होगा, एक नाइट्रोजनी क्षारक, एक हमारा क्या डीऑक्सीराइबो शर्करा और फास्फेट। ये तीनों हमारा क्या होता है, डीएनए के अंदर समाहित होता है, डीएनए के अंदर समाविष्ट होता है, समाहित होता है, उसके अंदर होता है। हमारा क्या हो जाएगा, 12 का ए नंबर। क्या हो जाएगा, 12 का ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। हाँ जी, रूटिंग आपका एक वीडियो बना हुआ है, रूटिंग का वीडियो आप वहां देख सकते हैं जाकर, रूटिंग का वीडियो बना दिए है ना। कब कौन सी क्लास चलेगी, ठीक। मेरी क्लास होती है यहाँ से 3 बजे से होती है, 3 बजे से 4:30 बजे तक साइंस होगा, फिर 4:45 से लेकर के 6 बजे तक हमारा मैथ चलता है ना। और 6 से 7 हम फिर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, 6 से 7 फिर हम फिर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। 2 क्लास हमारा एप्लीकेशन पे होता है, साइंस मैथ, है ना। उसके बाद फिर यूट्यूब पे साइंस मैथ और इंग्लिश तीनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, चिकनी अंतःद्रवी जालिका, यानी कि हम बताए थे ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा ये स्मूथ और हमारा क्या होगा, एक रफ वाला होगा। तो यहाँ क्या कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है, उसका फंक्शन बताया गया था, फंक्शन वहां पे बताया गया था आपको, है ना। फंक्शन आपको बता दिए, यूट्यूब पे खो सकता है नितेश सिंह, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, वहां मिल जाएगा आपको, है ना।
ठीक है। पैरामेडिकल का जहाँ पे पहला क्लास हम दिए होंगे, फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन जहाँ दिए होंगे वहीं पे आपको बताया गया होगा, है ना। ठीक है, चलिए हमारा क्या है कि ये स्मूथ इंटरप्लाज्मिक रेटिकुलम के अनुसार अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य कौन सा है? प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, जैव अणुओं का भंडारण या विषैले पदार्थ का निर्विषीकरण, है ना। ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस वाले क्वेश्चन का क्या होगा, है ना। इस वाले क्वेश्चन क्या होगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा इसका? शिवानी कुमारी, वेरी गुड, सही है। स्वाति, बिल्कुल सही है ना, है ना। और वाला और बताइए, और कोई और? एहसान आलम, बिल्कुल सही। चलिए अगला, इसमें क्या हो, इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ये जो डी नंबर है क्या है? विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर है ना। और सॉरी डी नंबर होगा ना, ये लिख दिए। डी हमारा क्या होगा? विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। क्लियर है? चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं होता? यानी कि डीएनए में होगा, आरएनए में नहीं होगा, है ना। थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इसमें से कौन सा होगा? कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारा डीएनए में तो होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता? डीएनए में तो होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता है। तो साइटोसिन ऐसा चीज है जो दोनों में पाया जाता है ना, डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। ग्वानिन, ये वाला भी दोनों पाया जाएगा, ये भी नहीं होगा। एडेनिन और थायमिन, है ना, एडेनिन और थायमिन। तो हमारा भाई यहाँ इसमें कौन सा बताइए? तो ये जो एडेनिन है यह भी दोनों में पाया जाता है, डीएनए में भी और आरएनए में भी, दोनों पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये तीनों है जो दोनों में, डीएनए में भी और आरएनए में। बचा कौन सा? एक थायमिन में, है ना। तो थायमिन में हमारा कौन नहीं पाया जाए? थायमिन जो हमारा है सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, आरएनए का प्राथमिक काम क्या है? यानी कि प्राइमरी काम आरएनए का काम, आरएनए का स्टार्टिंग फर्स्टिंग जो हमारा फर्स्ट काम क्या है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का संश्लेषण करना, तो बिल्कुल सही नहीं होगा, है ना। प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना, अनुवाद करना, ये तो ट्रांसलेट करके बैठ गया क्या जी? ये तो अनुवाद करना तो होगा नहीं, है ना। प्रोटीन संश्लेषण और प्रतिकृति करना, तो प्रतिकृति करना भी नहीं होगा। होगा कौन सा हमारा? ये प्रोटीन का संश्लेषण, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का हो गया बी नंबर। टोटल 76 क्वेश्चन होगा, है ना। टोटल 76 क्वेश्चन है, 76 क्वेश्चन है ना। क्लियर है? 76 क्वेश्चन टोटल है, उसमें से आपको फटाफट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग अभी हैं, पेपर का बी हो गया। 16 नंबर, राइबोसोम्स होता है किस में भाई? डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन्स में, इसमें से कोई नहीं, है ना। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन में से कोई नहीं। बताइए राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स होता है ना। राइबोसोम्स होता है हमारा, राइबोसोम्स होता है। फटाफट इसमें क्या होगा? फटाफट बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, है ना। इस वाले क्वेश्चन क्या होगा? 16 नंबर का, राइबोसोम्स होता है तो भाई नामे पर है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, जैसा नाम है वैसा ना कुछ मिलेगा, है ना। नाम है तो उसी में कुछ मिलेगा हमारा। राइबोन्यूक्लिक एसिड में आरएनए में मिलेगा राइबोसोम्स हमारा, सिंपल आर मिला दीजिए, है ना। तो हमारा हो गया ये बी नंबर, ये हो गया हमारा बी नंबर हो गया। प्रोटीन, डीएनए और इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, है ना। एक चैप्टर से सिर्फ सेल से आपको 76 क्वेश्चन करा रहे हैं हम, तो इस चैप्टर से कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा तो छूटेगा नहीं, है ना। कितना क्वेश्चन बनाएगा वो भाई, है ना। इससे ज्यादा क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। अब ऐसा थोड़ी है कि वो 12th का एक पार्ट अंदर से खोद के निकालेगा, वो ऐसा नहीं कर सकता, है ना। वैसा वो क्वेश्चन देता ही नहीं है, ऐसा देता है ताकि इजिली हर कोई बना ले, है ना। क्योंकि हर कोई वहाँ साइंटिस्ट तो पहुँचता नहीं है, कुछ आर्ट वाले हैं, कुछ कॉमर्स वाले हैं, तो इसमें दिक्कत हो जाएगा ना। डीएड में या बीएड में या फिर किसी में साइंस में हर कोई अलग अलग डिफरेंट फैकल्टी से आता है सब। डीएनए की द्विकुंडलित, ये बिल्कुल पढ़ाए थे आपको, है ना। डीएनए हमारा डबल होता है, द्विकुंडलित होता है, पढ़ाया गया था। द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा? जैकब तथा मोनोड के द्वारा, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा, एच जी खुराना के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। पता है इसमें कौन सा होगा? ये वाला भी क्वेश्चन आपको वहां पे अंडरलाइन करा के दिए थे कि ये इससे क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है, पूछ लीजिए, है ना। इससे क्वेश्चन बनता है तो बना दिया, है ना। इसमें कौन सा हमारा हो जाएगा? कौन सा होगा हमारा? 17 नंबर, है ना।
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, वेरी गुड शिवानी देवराज, वेरी गुड। वाटसन तथा क्रीक, क्या था हमारा? वाटसन तथा क्रीक, है ना, किसी ने जैकब लिखा था एक, है ना, वाटसन तथा क्रीक होगा, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। ये सब राइट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई कुछ बताना तो है नहीं, पढ़ा दिए हैं पहले, बस याद करना, याद रखना, उसको आगे बढ़ाना, याद रखना, आगे बढ़ाना फटाफट। क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक हम्स फीचर ने, अल्ब्रेक्ट कौशल ने, फॉबस लेवने ने, या वाटसन क्रिक ने, है ना। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया? डीएनए को अलग किसने किया हमारा भाई? तो इसमें था हमारा जो था ये हमारा ये जो फ्रेडरिक हॉफमिस्टर हमारा है ना, फ्रेडरिक हॉफमिस्टर, ये इन्होंने किया था, इन्होंने किया था डीएनए को सबसे पहले सेपरेट किया था, सबसे पहले अलग सोचा, हाँ भाई डीएनए भी कोई चीज होता है ना, जो जीन से रिलेटेड होता है हमारा, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा हो गया, तो फ्रेडरिक हम्स फीचर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 19 नंबर, डीएनए से क्वेश्चन कितना बनाया है? डीएनए से ये जितने भी क्वेश्चन है सब के सब पूछे हुए क्वेश्चन है ना, मैं अपने मन से क्वेश्चन नहीं दिया आपको। डीएनए के एक तंतुगछ यानी कि स्ट्रैंड आपको पढ़ाया था, वहां पे था, डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? स्थानांतरण, अनुलेखन, प्रतिकृतियान, उत्परिवर्तन, है ना। इसमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट क्या कौन सा होगा, कौन सा हो जाएगा इसमें, है ना। इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19, एक दो क्वेश्चन ही मैंने अपने मन से सोच के करके दिया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, लगभग 10 क्वेश्चन होगा, है ना। बाद बाकी सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, उसको खोज खोज के आप लेके लाएंगे, हाँ इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन हमारा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है आपका? 19 आपका क्या कर रहा है भाई, बताइए क्या होगा? पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, चिंता मत कीजिए, है ना, पीडीएफ मिलेगा, है ना। 19 नंबर हमारा क्या कर रहा है? हमारा ये जो स्थानांतरण हो गया, अनुलेखन हो गया, प्रतिकृतियान हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, ये तो ट्रांसफर नहीं करना भाई, है ना, ये नहीं होगा। अनुवांशिक के प्रतिरूपण क्या होगा? अनुलेखन, क्या होगा हमारा? अनुलेखन, ये सब नहीं होगा हमारा, क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, अनुलेखन, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, ये सब क्वेश्चन, हाँ। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है ना, ये आपको बताए थे, आपको ये वाला लास्ट सेल डिवीजन से चैप्टर, लास्ट सेल डिवीजन आपको बताए थे, समसूत्री और सूत्री वाला पार्ट बताए थे ना, मेटोसिस और मियोसिस, वहां से लिखा हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण से या फिर केवल अर्धसूत्री विभाजन से, माइटोसिस और मियोसिस दोनों से, यानी कि इंग्लिश में लिख दिया यहाँ पे, है ना समसूत्रण से और ना ही अर्धसूत्री से, है ना। इसमें बताइए कौन सा होगा? 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, है ना। बताइए इस वाले की क्या होगा? समसूत्री या अर्धसमसूत्री, मिटोसिस या मियोसिस, मिटोसिस या मियोसिस, या फिर दोनों में से कोई नहीं, मिटोसिस, मियोसिस, या दोनों में से कोई नहीं। इस वाले क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई, फटाफट बताओ। आपको मैंने स्मिता कुमारी सी, वाह वाह गजब, थोड़ा सा सोचिए, मैंने पढ़ाया आपको, ये तो होगा ही नहीं, है ना, ये भी नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा इसका मतलब जो मियोसिस है ना, मियोसिस आपको बताए थे सिर्फ हमारा क्या होता है? रिप्रोडक्शन के टाइम पे, है ना, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा सिर्फ वहां पे, जनन के टाइम पे, चाहे वो लैंगिक हो या अलैंगिक हो, हमारा असेक्सुअल हो सेक्सुअल, उस टाइम पे जब आएगा तब हमारा ये मियोसिस काम करेगा। तो हमारा बचा कौन? सिर्फ माइटोसिस, का मतलब क्या बचा? सिर्फ केवल समसूत्रण, क्या हमारा केवल समसूत्रण, यानी समसूत्री विभाजन सिर्फ होगा, है ना, केवल समसूत्री विभाजन होगा, कि कहीं अगर चोट वोट लग जाए तो हमको ये सेल का समसूत्री विभाजन होता है ना, केवल सम का क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। वेरी गुड, ए नंबर। अगला क्वेश्चन 21, गुणसूत्रों की आकृतिक विज्ञान का अच्छी तरीके से अध्ययन किससे किया जा सकता है? गुणसूत्रों की आकृति, जो हमारा गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, उसका जो शेप होता है, आकृतिक विज्ञान का अच्छी तरीके से अध्ययन किस में किया जाता है? अंतरावस्था में, पुरावस्था में, मध्यावस्था में, जाइगोटिन में। इसमें बताइए कौन सा होगा? इसमें बताइए कौन सा होगा, फटाफट बताइए इसमें कौन सा होगा, है ना। ये 3 वाला पार्ट आपका हो गया, 4 है ABCD, बताइए इसमें कौन सा होगा, कौन सा हो जाएगा? 21 का गुणसूत्रों के आकृतिक विज्ञान का अच्छी तरीके से अध्ययन, यानी ये जो हमारा सेल का डिवीजन होता है ना,
सेल डिवीजन, ये जो कौन था अर्धसमसूत्री है ना, उसमें आपको बताए थे, एक पीमेट बताए थे ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये जो 3-4 फेज बताए थे, उसी में से हमारा एक फेज हमारा कौन सा आता है, ये हमारा ये जो मेटाफेज था, मध्यावस्था, क्या था हमारा मध्यावस्था है ना, में मध्यावस्था जो था, इसी में हमारा होता है हमारा क्या आकृतिक विज्ञान, उस गुणसूत्र की आकृति कैसी होगी उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ते हैं। तो आंसर हो गया हमारा सी नंबर, क्या हो गया हमारा, ये हमारा मेटाफेज हो गया है ना। बताया था ना पीमेट एक था ना हमारा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है ना, तो ये हमारा पार्ट था, यहां पर हमारा हो गया, क्लियर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्या है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है, डीएनए आरएनए की मौजूदगी नहीं होती, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन नहीं होता, या फिर स्वभाव से पूरी तरह परजीवी होते हैं वो, या कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। 22 नंबर क्या होगा, 22 नंबर क्या हो जाएगा, फटाफट इस वाले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, क्या कर रहा भाई, क्वेश्चन क्या था, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है। हाँ वाह, सिंपल ही है भाई, सामने दिख रहा है कि कोशिका भित्ति नहीं होता है ना, कोशिका भित्ति नहीं होता। ये सेल वॉल हमारा वायरस में कब चलने लगा, सेल वॉल, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको, सेल वॉल कहेंगे ना, क्या सेल वॉल हमारा 22 का ए होगा देवराज जी, क्या करें, डीएनए आरएनए, वाह, नहीं, यहाँ क्या, ये सेल वॉल, क्या सेल वॉल किस में होता है, प्लांट में होता है ना, कोशिका भित्ति, आपको पता है ना कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, प्लांट में होगा। ये तो बड़ा, इतना बड़ा हाथी जैसा आंसर है ना, हाथी जैसा आंसर है, आपको हाथी नहीं दिखा, बताइए, आप चूहा पकड़ने चले गए है ना, हाथी को छोड़ के आपने चूहा को पकड़ लिया, ये तो गलत बात है ना, ठीक है, साफ दिख रहा है सेल वॉल सिर्फ किस में, प्लांट सेल में होता है हमारा। यहाँ किस में करा, विषाणु, क्या विषाणु प्लांट है, नहीं ना, हमारा क्या आएगा, डी नंबर, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन आते हैं, विषाणुओं में होता है क्या केवल डीएनए, केवल आरएनए या डीएनए दोनों, तो ए और सी दोनों सेम कर दिया है ना, यहाँ होगा ये दोनों होगा, यहाँ होगा कोई नहीं, ठीक, ऑप्शन गलत हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा फिर भी, ठीक है। यहां हमारा क्या होगा कि विषाणुओं में होता है तो क्या होता है, ये दोनों होता है, आरएनए और डीएनए दोनों होता है भाई, आरएनए और डीएनए क्या होता है हमारा, दोनों होता है, क्या आरएनए और डीएनए दोनों होगा, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश जो वायरस होते हैं उसमें क्या होती है, केवल तंतुगत वाला डीएनए, यानी कि केवल स्ट्रैंड वाला, एकल तंतु, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड वाला डीएनए, या सिंगल स्ट्रैंड वाला आरएनए, या फिर डबल स्ट्रैंड वाला डीएनए और आरएनए, या फिर केवल दोहरे यानी कि डबल स्ट्रैंड वाला डीएनए, है ना। ये एकल, सिंगल और डबल हो गया हमारा, और तंतुगत मतलब स्ट्रैंड, है ना। इस वाले क्वेश्चन में बताइए क्या हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा, 24 या 72, अभी भी हम लोग 1/3 में पार्ट पहुंचे है ना। इसमें क्या होगा कि इसमें जो पौधे को संक्रमित करने वाला होता है उसमें केवल व केवल डीएनए होता है ना, वो भी डबल स्ट्रैंड वाला, हमारा क्या होगा, डबल स्ट्रैंड वाला, क्या होगा, डबल स्ट्रैंड वाला, ये लिखा है डबल स्ट्रैंड वाला, D4 है ना, डबल स्ट्रैंड, D4 डबल स्ट्रैंड, क्लियर है। 24 का क्या हो जाएगा, डी नंबर, 24 का डी नंबर हो गया आपका, 24 का डी नंबर, है ना। समझ में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, खाली तुक्का मार रहे हैं, ये मैंने पूरा पढ़ाया हुआ आपको, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, सब के सब पढ़ाए गए, उसके बाद अगर तुक्का मार रहे हैं इसका मतलब आप लोगों ने जिस टाइम मैं पढ़ा रहा था उस टाइम आप कमेंट करने में थे, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कमेंट को बाद में करते रहिएगा, उसको करने के लिए आपके पास पूरा टाइम बचता है, लेकिन पढ़ने के लिए तो लिमिटेड टाइम है ना, इतना टाइम के बाद टाइम खत्म हो जाएगा, है ना, क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक, फिर क्या आता है 25 नंबर क्वेश्चन, विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पढ़े तो कौन सा है, प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए उसको जीवित कोशिका चाहिए,
परपोषी के किसमें कह रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, ये पूछ रहा है। परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं। सभी विषाणु परजीवी होते हैं, है ना। ये तो शायद तुरंत आंसर मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा आंसर, है ना। इस वाले क्वेश्चन का पढ़ लेंगे क्या आता है, इस वाले का क्या होगा, है ना। चलिए क्या कर रहे हैं, प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात, ये सही कह रहा है कि हाँ जी, वो पहले डेड सेल वो डेड होता, जब तक उसको कोई लिविंग सेल ना मिल जाए तब तक वो क्या करता है, मल्टीपल में वह रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, यानी वो सही करा। परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थ के समान होते हैं, बिल्कुल बेकार होता है, कोई काम का नहीं, ये भी सही है। प्रकाश यहाँ का कौन सा सही नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं, बिल्कुल ये वाला, ये जी गलत हो गया, उसमें फोटोसिंथेसिस थोड़ी होता है ना। सी नंबर, है ना, विषाणुओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, विषाणुओं पर ए नंबर नहीं होगा बाबू, नहीं 25 का सी हो जाएगा। आप अगर ध्यान से पढ़ते तो आपको मिल जाता आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग की उत्तरदायी है। हाँ, ये भी आपको पढ़ाया गया। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड पढ़ाए वहां पे आपको बताया, प्लास्टिड में आपको बताए, है ना, कि हमारा टमाटर के लाल रंग में किसको होता है, हमारा टमाटर का लाल रंग का होना, है ना। बीटा कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन, लाइकोपीन, इनमें से कोई नहीं। पूरा का पूरा चार्ट एक आपके पास है ना, उस चार्ट में से बस एक पूछ रहा है, चार्ट में से सिर्फ एक को पूछ रहा है। हाँ, इसका क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, लाइकोपिन, क्या हो जाएगा हमारा, लाइकोपिन, क्या हो जाएगा, लाइकोपिन, क्या हमारा हो जाएगा, लाइकोपिन। क्लियर है ना। यस सर। चलिए, ये थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है बार बार, है ना। हाँ जी, चलिए, ये हमारा क्या हो गया, लाइकोपीन हो गया। इसका पूरा चार्ट आपके सामने बना हुआ है। चलिए अगला पढ़ते हैं। क्या हमारा, ये जो गाजर के बारे में, गाजर का रंग किसी की मौजूदगी के कारण होता है, ऐसा होता है, कैसा होता है भाई, तो किसकी वजह से होता है, हमारा फाइकोरिथिन से, कैरोटीन से, या फिर फाइकोसाइनिन से, या क्लोरोफिल से। गाजर में हमारा कौन सा पार्ट होता है, गाजर में क्या होता है बताना आपको, गाजर में क्या होता है। 27 नंबर क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या हमारा हो जाएगा, इसका हो जाएगा गाजर का रंग। गाजर में क्या पाया, कैरोटीन, गाजर में क्या होता है, कैरोटीन। वेरी गुड, जो कैरोटीन लिखे सही लिख रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पपीते में पीला रंग का कारण, पपीते में क्या होता है, पैपेन, लाइकोपिन, कैरिकाजेंथिन या कैरोटीन, है ना। ये तो हो रहा नहीं, है ना, ये पैपेन, ये तो ऐसे मजाक में लिख दिया है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 28 में लाइकोपिन या फिर कैरिकाजेंथिन। लाइकोपिन अभी बताया, हम टमाटर पढ़े थे, तो बताओ कौन सा, कैरिकाजेंथिन। क्या हमारा हो गया, सी नंबर, क्या हमारा हो गया, आंसर नंबर सी, 28 का सी नंबर, 28 का सी नंबर, है ना, 28 का सी नंबर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, लाइकोपिन की उपस्थिति, कैप्सिन की उपस्थिति, कैरोटीन या एंथ्रोसाइनिन, है ना। 29 नंबर, है ना। मिर्च का तीखा होना, मिर्च का जो तीखा लगता है उसका किसा कौन कारण है हमारा, जो तो कैप्सिन, क्या हमारा आ गया, कैप्सिन की उपस्थिति। हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, आंसर नंबर बी, है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, भ्रूणपोष, फल भित्ति, छाल या पत्तियां, है ना। सिनकोना का कौन सा भाग जो हमारा है वह औषधि देता है, तो सिनकोना का छाल, ये जो बार्क होता है ना, छाल, है ना, ये छाल, कवर इसको बोलते हैं, हमारा जो कवर है वो छाल, हमारा सिनकोना जो होता है उसका छाल, सिनकोना एक पेड़ है, उसका छाल को हम अगर निकालें तो वहां से वो क्या करता है, वो हमारे लिए औषधि का काम करता है ना। आंसर नंबर सी हो गया। अब आता है 31 नंबर, अफीम प्राप्त किया था किससे, सूखी पत्ती से, जड़ों से, बिना पके फल के लटक से, पके फल के लटक से, है ना। 31 नंबर क्या होगा, ये वाला भी आपको पढ़ाया गया था, ये वाला क्वेश्चन आपको कराया गया था, क्या वहां पढ़ाया गया था, क्या ये जो हमारा बिना पका हुआ फल के लैटेक्स होते हैं उससे क्या आता है, सी नंबर, है ना। सी नंबर आपको अफीम के बारे में पढ़ा दिए है ना, ये सी नंबर हमारा हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये लगता है आज इंटरनेट भी है ना, अफीम पी के बैठा है ना, इसीलिए वो रुक जाता है बीच बीच में। चालू हो जाओ जी। चलिए
ठीक, अगला आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किसे कहाता है? वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? देवदार से, फाइकस से, साइकस से या क्वार्क्स से, है ना। इस वाले क्वेश्चन का बताइए क्या हमारा होगा, इस वाले क्वेश्चन का क्या होगा हमारा, है ना, वाणिज्यिक मूल, है ना, यानी कि जो हमारा कॉमर्शियल पार्ट का आता है, कॉमर्शियल की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना, कॉमर्शियल की बात कर रहा है ये, क्लियर। हमारा क्या होगा इसमें होगा 32 का क्या हमारा होगा, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किसे प्राप्त होता है भाई? देवदार, फाइकस, साइकस, ये जो क्वाक्स, हाँ जी, ये जो क्वाक्स हमारा क्वाक्स लिखा हुआ है इससे होता है, क्वाक्स से होता है, डी नंबर। चलिए 32 हो गया। 33 क्या होगा? मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो क्लोरोफिल, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम, है ना। इस वाले क्वेश्चन बताइए क्या होगा हमारा आंसर, हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? हमारा किसका है भाई? ये किसका है? क्लोरोफिल का है। किसका है हमारा? क्लोरोफिल का है, क्लोरोफिल का है। किसका हमारा? क्लोरोफिल का है, क्लोरोफिल का है, ठीक है। ये किसका होगा? क्लोरोफिल का हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफिल, कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा होगा हमारा, कौन सा होगा, है ना, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफॉर्म है। ये क्लोरोफॉर्म अगर सुंघा देंगे किसी को तो वह बेहोश हो जाएगा, है ना, ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है। अब ये इनमें से कोई, ये तो खत्म हो गया, बताया क्या, क्लोरोफिल वाला पार्ट, ये क्लोरोफिल है ना, इसीलिए यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारा कौन है? क्लोरोफिल होगा। कौन सा? क्लोरोफिल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, कोशिका के वैज्ञानिक नाम को क्या बोलते हैं? हमारा टैक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिर सायोलॉजी ने साइटोलॉजी, है ना, साइटोलॉजी, हमारा क्या हो गया? साइटोलॉजी, है ना, साइटोलॉजी। तुम्हारा क्या आंसर, हमारा क्या हो जाएगा? वहीं में आंसर क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी हो जाएगा भाई, साइटोलॉजी हो जाएगा। फर्स्ट में आपको पढ़ाए थे, फर्स्ट में मैं बता सकता हूँ, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, इससे भी क्वेश्चन आता है आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 36 में। मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है ना, मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है। डाउन सिंड्रोम के लिए, हीमोफीलिया के लिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए, है ना। 36 नंबर। इस वाले क्वेश्चन क्या होगा हमारा? मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता, हमारा होता कितना है? हमारा 23 जुड़ा होता है ना, 23 पेयर में होता है, यानी कि 46, है ना, 23 पेयर यानी कि 46 हमारा। इसका भी आपको बता दिया, वहां पे लिखा दिए हैं कि हमारा एक चार्ट बना हुआ है कि चिंपांजी में कितना होगा, बंदर में कितना होगा, ह्यूमन में कितना होगा। तो ये जो हमारा होगा, इसका आंसर क्या होगा हमारा? ए नंबर, डाउन सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डाउन सिंड्रोम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। आंसर नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? श्लेष्मा झिल्ली के सृजन को कहा जाता है, श्लेष्मा झिल्ली के सृजन को क्या कहता है? ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस या फिर गैस्ट्राइटिस, है ना। इस वाले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इस वाले फटाफट, इस वाले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, है ना, इस वाले क्या हो जाएगा हमारा? श्लेष्मा झिल्ली का सृजन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? तो हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस या फिर ब्रोंकाइटिस वाला। ए नंबर क्या होगा? ब्रोंकाइटिस। क्या कहलाएगा? ब्रोंकाइटिस। क्या कहलाएगा? ब्रोंकाइटिस कहलाएगा, ब्रोंकाइटिस कहलाएगा। 37। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधों कौन से होते हैं? वनस्पति जगत का यानी कि बॉटनी के गैर हरित विषम पोषित पौधों कौन से होते हैं? एल्गी, फंजाई, मॉजिज या फर्न, है ना। इस वाले का कौन सा होगा? 38 का, क्वेश्चन नंबर 38 का, क्वेश्चन नंबर 38 का, क्वेश्चन नंबर 38 का। इसमें हमारा क्या हो गया? ये जो फंजाई है, ये जो हमारा फंजाई है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा फंजाई ग्रुप है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला आंसर हो जाएगा इसके लिए कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित के पौधों के लिए कौन से होते हैं? तो एल्गी तो नहीं होगा,
मौजेज भी नहीं होगा, फर्न भी नहीं होगा, तो होगा कौन? बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्रिस्टी सहायक है किसके लिए? क्रिस्टी किसके लिए हेल्प करता है? श्वसन में, फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश शोषण में, या इनमें से कोई नहीं, है ना? इसमें बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर? या क्रिस्टी सहायक है, क्रिस्टी जो हमारा है वह किसके लिए सहायक है भाई? तो ये स्पेशली किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। किसके लिए? हमारा सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए। ये सब जो बाकी जो लिखा हुआ है ये सब के लिए नहीं होगा। क्रिस्टी किसके लिए? हमारा श्वसन के लिए। क्रिस्टी किसके लिए? हमारा श्वसन के लिए है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन में हमारा आता है अगला, परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? बरख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया, है ना? डीएनए का संश्लेषण किसने किया ये बताना है। परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो स्पेशली एक नाम लिखा हुआ, इसका क्या है? ये जो लिखा हुआ ना, कॉर्नबर्ग ने, इन्होंने किया था, है ना? कॉर्नबर्ग ने किया। यहाँ पे वाटसन और क्रिक मत मारिएगा, ये सब जो निरेनबर्ग ये सब नहीं होगा, यहाँ का होगा कॉर्नबर्ग होगा। किसमें कौन होगा? कॉर्नबर्ग। क्या हो जाएगा हमारा? कॉर्नबर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है अगला, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका, यानी कि जो न्यूक्लियस के अलावा बाद बाकी और कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें क्या होता है? डीएनए होता है। तो सेंट्रियोल में, गोल्गी अपैरेटस में, लाइसोसोम में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना? इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा हमारा? यहाँ जो आपका आंसर लिखा हुआ है कि कह रहा है किस में हमारा डीएनए होता है, तो भाई डीएनए इसके यानी कि न्यूक्लियस के अलावा बाकी और किस में होगा? तो हमारा किस में हो जाएगा? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये कि हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें खुद का इसका अपना डीएनए होता है। ठीक है, ठीक। चलिए अगले पार्ट में आते हैं। अगला हमारा क्या है? अगले पार्ट में क्या है? सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। एटीपी का बताए थे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना? ठीक है, ठीक। ये सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब पूछा हुआ क्वेश्चन है ना? सबके सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, पैरोक्सिन में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना? इस वाले क्वेश्चन बताए कौन सा पार्ट होगा? सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है ना? सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। 42 ये हमारा क्या हो गया भाई? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सौर ऊर्जा का एटीपी, यानी कि सौर ऊर्जा का यूज कौन करेगा? प्लांट में हमारा कौन कर रहा है? एटीपी वही बनाता है ना? तो कौन बनाता है? क्लोरोप्लास्ट बनाता है ना? बी नंबर। क्या होता है हमारा? क्लोरोप्लास्ट बनाता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अगले पार्ट में आते हैं, है ना? अगले पार्ट में हमारा आता है कि क्लोरोप्लास्ट होगा ना प्लांट में जी, सौर ऊर्जा में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रयास लघुत्तम सजीवी कोशिकाएं हैं, प्रायश लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बनी होती है, या रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना है 43 का। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने ये रहा। इसका बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रायश लघुत्तम सजीवी कोशिकाएं, हाँ जी बिल्कुल सही है, ये सही है। माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, हाँ बिल्कुल बनी होती है ना? विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बना होता है, ना, सिर्फ डीएनए से बना होता है। ये वाला गलत, ये वाला पार्ट जो डबल स्ट्रैंड से बना होता है ना, या आरएनए से इसमें नहीं बना होता। और ये बात बाकी सब सही हो गया। तुम्हारा हो गया आंसर नंबर सी, है ना? आंसर नंबर सी। अगला है साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। मानव में गुणसूत्र कितने नंबर में होता है? गुणसूत्र कितने होते हैं? ये आपको जस्ट अभी मैंने बताया भी था। गुणसूत्र कितने होते हैं, है ना? 23 पेयर में होते हैं, 23 पेयर में। पेयर में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा कौन सा हो जाएगा? ये 46। क्या हमारा हो जाएगा? 46। कितना हो जाएगा? 46, है ना? 23 यानी कि पेयर को तोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 46। कितना बनेगा? 46 बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र जोड़े कितने जोड़े में होता है? वहां टोटल पूछ रहा था, यहाँ जोड़ा पूछ रहा है। कितना जोड़ा में होता है? कितने जोड़े में होते हैं, है ना? तो कितने जोड़ा में भाई? तो 23 जोड़ा में होता है। 23 पेयर में होता है, 23 पेयर में होता है, 23 पेयर में होता है। ये सब के सब आपको पढ़ा दिए, आप जाके वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उससे मैच कर लीजिएगा अगर किसी में कंफ्यूजन होगा तो, है ना?
46 जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, क्या है? अनुकूलन है, सहभागिता है, उत्परिवर्तन है, बहुगुण सूत्रता है। इसमें से कौन सा होगा? ये 46 नंबर ये कह रहा है हमारा, है ना। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण, है ना, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? बस ये बताना आपको कि अनुकूलन से होता है ना, सहभागिता से होता है ये भी नहीं, है ना। ये क्या होगा? उत्परिवर्तन या बहुगुण सूत्रता, ये वाला भी नहीं होगा। ये क्या? बहुगुण सूत्रता नहीं होगा, वो तो सेम अपने ऐसा उत्पन्न करेगा। तो ये उत्परिवर्तनता हो गया, उत्परिवर्तन होगा, इवोल्यूशन को दिखाएगा हमारा, सी नंबर हमारा हो गया, है ना। चेंज को दिखाएगा ये हमारा, तो सी नंबर आ गया हमारा। फिर क्या है? निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? बंदर, चीता, तितली, छिपकली। लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होता है? लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होता भाई? तो बंदर में होता है ना। चीता में ये में होता है, तितली हाँ ये भी होता, छिपकली हाँ छिपकली में नहीं होता, है ना। ये जो छिपकली महारानी है ना, इस छिपकली में हमारा क्या है? लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। लिंग गुणसूत्र क्या वहां पे नहीं होगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये सामने ये रहा, और चेंज हो जाओ। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार अलग है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार अलग है? माइटोकॉन्ड्रिया से, कोशिका भित्ति से, जीव द्रव्य की उपस्थिति से, या कोशिका केंद्रक से, है ना। ये वाला क्वेश्चन फटाफट बना, सबका आंसर सही होना चाहिए, सबका आंसर सही होना चाहिए। ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। जब आपको स्टार्टिंग हम पढ़ा रहे थे आपको कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस जब पढ़ा रहे थे आपको, तो उस टाइम मैंने आपको ये बताया था, है ना। इस वाले क्वेश्चन का आंसर 48 नंबर। वीडियो स्लो चल रहा है क्या जी? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा होगा सेल वॉल से, कोशिका भित्ति से। क्या हमारा हो जाएगा? कोशिका भित्ति से, सेल वॉल से, है ना। ये वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पादप कोशिका जंतु कोशिका में डिफरेंस वही हमारा है ना। जंतु कोशिका निम्न में से क्या अनुपस्थित? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? क्या अनुपस्थित होता है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट आंसर भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कर रहा है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अब्सेंट होता है? क्या प्रेजेंट नहीं होता है ना। जंतु कोशिका में क्या अब्सेंट होता है ना। ठीक है भी ना, ठीक। ये हमारा क्या है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। ये भाई कोशिका भित्ति हमारा को जंतु कोशिका में कब से आने लगा? वो तो सिर्फ प्लांट सेल में हमारा होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है ना। बाद में सब होगा। ये रुको 50 नंबर कहाँ गया? ये जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है ना। यहाँ पे पावर हाउस डायरेक्ट कह रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा हो तो क्या कर देंगे? सिंपली हमारा 50 नंबर क्या हो जाएगा? ये तो आसान सा हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ही कहते हैं, है ना। संपूर्ण कोशिका को बिल्कुल नहीं कहेंगे, केंद्र को तो बिल्कुल नहीं। कोशिका भित्ति भाई तो हमारा किसी में होता, किसी में नहीं, प्लांट्स में होता, एनिमल में नहीं होता, है ना। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? फिर वही क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट पूछता है। माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग एग्जाम में पूछा, तरीका कैसा लग गया है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है ना। ये भी पहले बना दिया गया था, फिर से पूछ दिया गया। 52 53 प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की, या फिर ए और बी दोनों, यानी कि प्रोटीन लिपिड दोनों से, है ना। 53 क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर क्या होगा? फटाफट क्या होगा? 53 का क्या हमारा हो जाएगा, है ना, कि प्लाज्मा झिल्ली बना होता है, वो प्रोटीन का बना होता है और किसका? लिपिड का ही बना होता है ना। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट भी कभी कभी हो, थोड़ा लिंक बहुत कम होता है, ज़्यादातर नहीं मानते उसको हम। तो यहाँ क्या हमारा हो जाएगा? ये दोनों ए और बी, तो हमारा क्या? डी नंबर। क्या हमारा आंसर हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता था, ठीक है। सभी लिख देते तो होता, और लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक। 54 क्वेश्चन नंबर 54 है ना, कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किन की भूमिका सबसे अधिक होती है? किसका? प्रोटीन के संश्लेषण में, यानी कि प्रोटीन सिंथेसाइज में
किस कोशिकांग का सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स, गोल्जी का उपखंड या माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से कौन सा होगा? इसमें से हमारा कौन सा होगा कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा होता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा कौन हमारा होगा? राइबोसोम्स, है ना। तो बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा है तो फर्दाइए, क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम आपको पहले बार क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ये सब पढ़ा चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ये सिर्फ एक चैप्टर का क्वेश्चन है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनी होती है? किस शरीर में, किस पार्ट में हमारा क्या को लसिका कोशिकाएं बनी होती है? यकृत में, दीर्घस्थि में, अग्नाशय में, तिल्ली में, है ना। इसमें से कौन सा हमारा होगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 55 नंबर है हमारा। कौन होगा? यकृत, दीर्घस्थि या अग्नाशय या फिर, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये जो हमारा लसिका कोशिका है ना, ये जो लसिका कोशिका की बात कर रहा है ना, ये जो लसिका कोशिका है यह किस में आता है हमारा? ये WBC में। किस में आता है हमारा? WBC में। ये नेटवर्क इशू के कारण बार बार ऐसा हो रहा है ना, नेटवर्क इशू के कारण है, ठीक, बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है इसी वजह से। तो ये जो हमारा लसिका कोशिका है ये किसके लिए? ये WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। और इसमें जो इसका रेस्पॉन्सिबल है वो कौन होता है हमारा? तिल्ली। कौन होता है हमारा? ये तिल्ली जो लिखा हुआ है ना, ये हमारा, है ना, ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा? आंसर नंबर डी, 55 का डी नंबर। 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणी में स्तंभ, है ना, क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? कौन सा? प्राणी में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है, बस ये बताना है आपको, बस ये बताना है। इसमें क्या होगा? ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, सही है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। अभी वीडियो सही होगा ना? अभी वीडियो सही होगा, ठीक है, ठीक। चलिए अगला क्या हमारा? ये अंगों के क्षति ऊतकों की मरम्मत करता है जी, बिल्कुल सही है, कह रहा है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है, ये बिल्कुल सही है। तो यह केवल भ्रूण एम्ब्रायो में पाई जाती है, बिल्कुल गलत है। ये वाला पार्ट इसमें गलत कह दिया, ये वाला पार्ट इसमें कह रहा भाई ये सिर्फ भ्रूण में नहीं पाया जाता, इसके अलावा भी पाया जाता है। क्या? प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण के सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं? एप्टोसिस, काल प्रवण यानी कि एगिंग, या फिर अपहासन यानी डिजेनरेशन, या फिर उतक्षय यानी कि नेक्रोसिस। इसमें से कौन सा होगा? 57 नंबर, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्या कर रहा है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण, है ना, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्टोसिस। क्या कहते हैं भाई? तो एप्टोसिस कहते हैं, एप्टोसिस। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है? हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या? ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वसन श्रृंखला या जल अपघटन। 58 नंबर क्या हमारा हो जाएगा? इसका जो ये तो ग्लूकोज का अपघटन हो, ठीक है, ग्लूकोज टूटेगा हमारा और ATP बनेगा, लेकिन हमारा क्या? हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला का पद कौन सा? मेन जो हमारा वो क्रेब्स चक्र। क्या हमारा? क्रेब्स चक्र के थ्रू क्या आता है हमारा? ये क्रेब्स चक्र के थ्रू होता है, ठीक है। चलिए अगला पार्ट हमारा क्या है? आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसको कहाता है? तो ये हमारा क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या होगा हमारा? ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। मेंडल कहीं लिखा रहेगा, वहां भी बोल सकते हैं आप। ग्रेगर जॉन मेंडल हमारा हो जाएगा, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला पार्ट हमारा क्या आ रहा है? 59 के बाद 60, क्वेश्चन नंबर 60। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है, कौन है? जॉनसन, GJ मेंडल, है ना,
या ग्रेगर मेंडल जो था हमारा F.B. मॉरिसन या फिर मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने ये रहा, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात, अभी जैसे बताया था ना ग्रेगर जॉन मेंडल, अभी बताया ऊपर पहले वाला क्वेश्चन था, बस पूछने का तरीका चेंज कर दिया, पूछने का तरीका चेंज कर दिया, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही कर रहा है। फिर हमारा है अगला क्वेश्चन 61, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था ड्रोसोफिला होगा भाई, ड्रोसोफिला, स्नैपड्रैगन, गार्डन पी जिसको मटर कहा गया, या स्वीट पी सुगंधित मटर, कौन सा हमारा होगा? कि मेंडल ने जो आनुवंशिकता जो वंशागति नियम अनुवंशिकता का नियम का जो दिया था वह किस में गया था, जिस जीवधारी में का उपयोग किया था वो क्या था, इसमें से कौन से पार्ट में उन्होंने किया था? तो ये जो हमारा है ना ये गार्डन पी है ना, गार्डन पी जो नॉर्मल मटर है हमारा, ये वाला गार्डन पी में इसमें यूज किया था उन्होंने, गार्डन पी में। ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, 9th-10th में, है ना। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है, और मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन में, अलैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में, या फिर में सभी, है ना। क्वेश्चन नंबर ये आपका 62 आपके सामने रहा कि मेंडल की जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है वह मेनली डिपेंड किस में करता है हमारा भाई? लैंगिक जनन में। किस में करता है? लैंगिक जनन में कर रहा है। किस में कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आता है हमारा 63, जीनोम मैपिंग का इनमें संबंध किससे है? रक्त वर्गीकरण से, जीन्स का चित्रण से, स्नायु केंद्रों का चित्रण से, या मस्तिष्क का चित्रण से? क्वेश्चन नंबर 63 आपका ये रहा कि जीनोम मैपिंग का संबंध किससे है? जीन का चित्रण से। किसका है? जीन्स मैपिंग से। जीन्स ये पहनने वाला जीन्स नहीं है ना, ये मत बोलेगा सर जो कपड़ा हम लोग जीन्स पहनते हैं उसी जीन से, जीन है, जीन है ना, यानी जीन, उसमें एस लगा दिया गया, ठीक। जीवों में आनुवंशिक तक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, कौन लेके जाते हैं? राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, या लाइसोसोम द्वारा, है ना। ये नंबर आपका सामने ये रहा। इस वाले पे क्या कर रहा है कि जीवों में, यानी कि एक जीव से दूसरे जीव में जो पहले यानी पेरेंट से आगे जो जा रहा है ट्रांसफर हुआ उसके लक्षण ट्रांसफर होता है किसके द्वारा? तो क्रोमोसोम के द्वारा। किसमें द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा। बी नंबर आंसर नंबर बी, ठीक है। तो स्पीड कर देंगे क्योंकि बहुत टाइम इसमें लॉस हो गया ना, ठीक, नहीं तो थोड़ा टाइमिंग मेंटेन करके चलते। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था, है ना, किसने दिया था भाई? तो मेंडल ने दिया था, सूटन एवं बॉबेरी ने दिया था, मूलर ने दिया था, या वॉल्डेयर ने दिया था? तो इसमें जो था हमारा ये गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत जो है ना, वंशागत सिद्धांत वो किसने दिया था? ये इन्होंने दिया था। किसने? तो सूटन एवं बॉबेरी ने, सूटन एवं बॉबेरी इन्होंने दिया था, सूटन एवं बॉबेरी ने दिया था। बी नंबर, है ना, ठीक। 66 जीन है क्या है? डीएनए का एक भाग है। जीन स्पेशल जीन मैंने एक पार्ट पढ़ाया था, जीन आपको मैंने स्पेशली एक पार्ट आपको मैंने पढ़ाया था, है ना। डीएनए का एक भाग है, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग है, डीएनए आरएनए हिस्टोन सिंपल ही है भाई, डीएनए का एक भाग है। वो किसका है? डीएनए का एक भाग है हमारा, ठीक, डीएनए का एक भाग था हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा क्या कर रहा है? जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बस ये बताना है आपको। तो उत्परिवर्तन कहलाएगा, प्रतिरूपण, संयोजन, प्रजनन। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा कौन? उत्परिवर्तन। क्या होगा? ए नंबर, उत्परिवर्तन। यहां तक समझ आई बात, है ना? यहां तक समझ में आया हो तो एक बार हमारा थंब प्रेस कर दिएगा, यस सर यहां तक समझ में आ रहा है। कहीं भी बाउंस नहीं करना चाहिए, है ना, कोई भी क्वेश्चन बाउंस नहीं करना चाहिए। बाउंस कर गया तो फिर क्या फायदा। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं ये बताना है। जीन, डीएनए, गुणसूत्र, केंद्रक। डायरेक्ट आंसर बोल दिया, है ना, ठीक। यहाँ होगा जीन, इसमें सोचना ही नहीं है, मैंने तो आंसर फर्स्ट में ही बोल दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, स्थिर रहती है, या वजन के साथ बढ़ती है ना। जो गुणसूत्र किसी में हमारे इंसानों में कितना होता है? 23 होता है जोड़े में, अगर काउंट करें ऐसे तो 46 होता है। तो कह रहा है कि वो फिक्स्ड होता है या फिर
टाइम के साथ वैरी करते रहता है, तो हमारा क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। क्या होता है, फिक्स्ड होता है। सी नंबर क्या होता है, फिक्स्ड होता है वो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम है, हार्मोन है, आरएनए है और डीएनए है ना। 70 नंबर है आपके सामने ये रहा क्वेश्चन कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण का नियंत्रण। भाई सिंपली कौन है हमारा, डीएनए महाराज। कौन हमारा, ये डीएनए बाबा जो है ना डीएनए बाबा, ये बड़ा ही खतरनाक आदमी, सारा काम ये करता है ना। जितने भी लक्षण शो करने के होंगे एक पेरेंट से उसके। दोस्तों चलिए आइए इस वीडियो के अंदर में हम जानते हैं कि कैसे आप ड्रीम सेवक आईएएस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल करके रजिस्टर कर सकते हो और साथ ही साथ अपने लिए कोर्स को खरीद सकते हो। तो यहाँ पर आते हैं प्ले स्टोर पर, आप लिखेंगे ड्रीम सेवक आईएएस। जैसे ही हम प्ले स्टोर पर आते हैं और ड्रीम सेवक आईएएस लिखते हैं तो ये लिखने के साथ ही जो है हमारा ये ऐप आ जाता है और यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेंगे। हमारा पहले से इंस्टॉल है और इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करेंगे। ओपन करने के साथ दो ऑप्शन है। अगर आप नए यूजर हो तो पहले रजिस्टर कर लीजिए, फिर उसके बाद लॉगिन कर लीजिए। देखिए रजिस्टर जब आप करते हो तो सबसे पहले आपको एक फ़ोन नंबर मांगता है। आप यहाँ पर फ़ोन नंबर प्रोवाइड करोगे, ओटीपी जाएगा, फिर आपको कुछ डिटेल भरने के लिए कहेगा। आप डिटेल भर करके ऐप के अंदर जा सकते हो। अगर आप दोबारा से एंटर कर रहे हो, पहले रजिस्टर कर चुके हैं, तो आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन में आप जो है एक भी नंबर डाल दीजिए। जैसे ही ओटीपी डालोगे तो आप यहाँ पर आओगे अंदर आने के बाद देखिए ये सारे जो हैं कोर्सेस हैं। आप कोई सा भी जो कोर्स चाहिए उस बैनर पर आप क्लिक कर दीजिए, या फिर आपको कोर्स खरीदना है तो आप पेड कोर्स में आएंगे, है ना। इसके अलावा भी और ऑप्शन है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चाहिए तो इस वाले टैब में मिल जाएगा। सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाती है ना। तो हम पेड कोर्स के अंदर में आ जाते हैं। पेड कोर्स के अंदर में आकर के सपोज अगर हमको ये टॉपर बैच खरीदनी है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए, तो हम यहाँ से बाय नाउ कर लेंगे, या फिर हम यहाँ से व्यू डिटेल कर भी कर सकते हैं और व्यू डेमो पर भी क्लिक कर सकते हैं। पहले मैं खरीदने के लिए बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए कोर्स फी अभी 699 है, 999 की फ़ी है, ऑफर चल रही है, 699 में आ रही है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से क्या करोगे, पे ऑनलाइन पर क्लिक करोगे और यहाँ से फिर आप पेमेंट करने लगोगे। सपोज अगर मैं पे ऑनलाइन पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है और यहाँ से आपको जो है पेमेंट कर देना है। देखिए पेमेंट का क्या क्या ऑप्शन है, यूपीआई के थ्रू, जो फ़ोन पे गूगल पे है, यहाँ से आप कर सकते हो, कार्ड के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। तो कोई सा भी ऑप्शन इस्तेमाल करके जो है आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, है ना, यहाँ पर डेमो अगर आपको देखना है तो व्यू डेमो पर आप क्लिक करेंगे। उसी तरह से हिस्ट्री का देखना है तो हिस्ट्री में आप आ जाएंगे। हिस्ट्री में कुछ वीडियोस, एक दो वीडियोस आपको फ्री मिलेंगी, जैसे ये वीडियो बिल्कुल फ्री है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको देख सकते हो। जीके है, हर एक सब्जेक्ट का डेमो यहाँ पर फ्री है, आप इसको देख सकते हो। जब भी आपकी लाइव क्लास चलेगी तो यहाँ पर आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगी। इसके अलावा टेस्ट का भी ऑप्शन आ जाएगा, यहीं पर आपको टेस्ट भी देखने को मिलेगी, है ना। तो ये था पूरा कोर्स के बारे में कि कैसे आप टॉपर बैच को यहाँ से परचेज कर सकते हो और यहाँ से जो है उसको देख सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।